नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। आज का दिन देश के इतिहास में लिखा जाएगा। लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन बहुत बड़ा है और ये क्यों है? क्योंकि पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान इतना आसान नहीं था सरकार के लिए जितना नजर आ रहा है। भले ही कुछ मीडिया चैनल्स या फिर भाजपा के नेता ये दावा कर रहे हो कि ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन सच्चाई क्या है वो जनता भी समझती है और तमाम किसान भी समझ रहे हैं। जिस तरह से लगातार दबाव बना हुआ था सरकार के ऊपर और अब पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक थे, इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीतिक इतिहास में मुझे लगता है पहली बार यू टर्न लिया है। और यू टर्न छोटा मोटा नहीं, बल्कि अभी तक सरकार और प्रधानमंत्री जिस तरह से डटे हुए थे, दिखाई दे रहे थे कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। भाजपा लगातार अपने छोटे बड़े नेताओं के जरिए चौपाले लगाकर, यात्राएं निकालकर, प्रेस में आकर ये बता रहे थे कि किस तरह से ये कृषि कानून किसानों के हक में हैं और कृषि कानून को पूरी तरह से प्रायोजित या यूं कहिए खालिस्तानी जैसे वर्ड तक इस्तेमाल किए गए। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश में और खासतौर से पंजाब में चुनाव है और पंजाब में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, तमाम सर्वे, बल्कि भाजपा और आरएसएस का अंदरूनी सर्वे जो बोल रहा था किस तरह से सत्ता खिसक सकती है, उसका सीधा प्रभाव दिखाई दिया है। और प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश आने से पहले घोषणा कर दी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, किस तरह ये पटकथा लिखी गई कानूनों को वापस लेने की, और अब क्या तैयारी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, कहेंगे कि जनता की चिंता है, किसानों की चिंता है और अगर किसानों को हम नहीं समझा पाए हैं तो इसीलिए ये कानून वापस लिए जा रहे हैं। लेकिन इन कानूनों को वापस लेने के पीछे की कहानी क्या है? आरएसएस या फिर वो पॉलिटिकल दबाव या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का डिसीजन? ये तो आपने पहले कई मर्तबा देखा है कि प्रधानमंत्री अचानक कोई घोषणा करके अक्सर देशवासियों को चौंकाते रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन चल रहा था और आंदोलन को नेस्तनाबूद करने के लिए सरकार ने कोई प्रयास बाकी नहीं रखा। हर तरह से आंदोलनकारियों के खिलाफ या कहें या आंदोलन के का दमन करने के लिए कहें, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद दिखी है हर तरह से, हर मोर्चे पर। लेकिन अंततः लोकतंत्र की जीत कहिए, किसानों की जीत कहिए या यूं कहिए कि देश की जीत हुई है। किसानों पर लागू होने वाले इस कानून को लेकर के किसान ही जब तैयार नहीं थे, तमाम किसान संगठन, और उत्तर प्रदेश के नजरिए से कहें तो इसके पीछे सबसे अहम कारण उत्तर प्रदेश का चुनाव ही है। अगर उत्तर प्रदेश में एक साल पहले चुनाव होने वाला होता, अगर एक साल पहले चुनाव हो गया होता तो ये कृषि कानून भी साल भर पहले लाए नहीं जाते। हालांकि किसान कह रहे हैं कि उनके 700 से 1000 तक जो किसान हैं वो शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जान गंवा दी और उसके बाद अब प्रधानमंत्री जागे हैं। विपक्षी हमलावर हैं, विपक्ष की ओर से लगातार इन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का स्वागत तो हुआ है, लेकिन इसके पीछे यही कहा जा रहा है कि विपक्ष का दबाव काम आया है। सरकार को डर है कि अब उत्तर प्रदेश अगर हार गए तो केंद्र से प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी और इसी डर ने प्रधानमंत्री को यह निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार उनको निर्णय लेना पड़ा कि उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले आज बड़ी जनसभा है उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की, झांसी जा रहे हैं वो, और उससे पहले उन्होंने सुबह सुबह ये ऐलान कर दिया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। अपने ऐलान में उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो किसानों को ये बताने में नाकाम रहे कि ये कृषि कानून उनके फायदे के लिए है। भाजपा ने पूरा कैंपेन चलाया इसको लेकर, सरकार की ओर से विज्ञापन तक दिए गए अखबारों में और बाकायदा गांव-गांव जाकर यात्राएं निकाली गई। लेकिन जिस तरह से भाजपा नेताओं को खदेड़ा जा रहा था, कई वीडियोस आपने देखे होंगे तमाम जगहों के, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाजपा और भाजपा नेताओं का बायकॉट किया जा रहा था, उससे साफ तौर से ये भय जाग गया था कि भाजपा आने वाले चुनावों में जो उम्मीद कर रही है शायद वो पूरी ना हो पाए। और अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता भाजपा के हाथ से फिसल जाती है तो ये तय मानिए कि 2024 में भी मोदी के लिए कठिनाइयां तैयार खड़ी थी। तो इसी वजह से ये पहली मर्तबा है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने यू टर्न लिया है और इसको लेकर अब सियासत गर्म बनी रहेगी और गर्मी आज ही महसूस की जाएगी, क्योंकि पीएम तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे ही,
साथ ही अखिलेश यादव और मायावती आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो निश्चित तौर से इसी को लेकर होगी। प्रियंका गांधी भी हमलावर हैं। लखीमपुर खीरी का जो पूरा प्रकरण है उसको लेकर भी भाजपा लगातार बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। तो ये नतीजे, ये जो हुआ है आज, जो कुछ दिखाई दिया है, इसका असर प्रदेश के चुनावों के नतीजों पर दिखाई देगा कि नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भाजपा बैकफुट पर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मजबूरी में लिया गया ये निर्णय है। प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर होना पड़ा। और अगर इस निर्णय को अलग तरीके से लिया जाता, जिस तरह से वार्ता चली थी किसानों और सरकार के बीच, उसके बाद अगर कोई हल निकलता तो वो ज्यादा सम्मानजनक होता। लेकिन ये निश्चित तौर से सरकार के लिए मुंह की खाने जैसा है। जिस तरह से पूरा 1 साल व्यतीत हो गया इन आंदोलन को लगातार चलते हुए और सरकार लगातार मना करती रही, वार्ता के दौरान भी कहती रही कि कानून को वापस लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद अब जिस तरह से प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर कानून वापस लेने पड़े हैं, उसका सीधा असर अब क्या पड़ेगा चुनावों पर, या क्या कुछ आज नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की अपनी रैली में कहेंगे, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता जनता के बीच जाकर कहेंगे और विपक्ष किस तरह से हमला करेगा, इन सबको लेकर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए मीडिया हलचल।